हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अब आप सुनेंगे भक्त और भगवान की कथा। भक्त और भगवान की कथा आज थोड़ी सी अलग है, मतलब कुछ इस प्रकार की जो आपको विचार करने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सचमुच मनुष्य के स्वरूप में मनुष्य हैं और मनुष्यता के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से भगवान से हम और अधिक करीब हो सकते हैं और कौन से कर्मों के द्वारा हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ईश्वर की समीपता पा सकते हैं। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है एक दरिद्र ब्राह्मण की। एक दरिद्र ब्राह्मण जो यात्रा करता था और रास्ते में जो भी शहर या फिर नगर आते थे उनमें जो भी घर होते थे उन घरों में से भोजन मांगकर और भोजन कर लिया करता था, या फिर जैसे कि कच्चा पक्का अनाज कोई दे देता था तो उसे बनाकर खा लेता था। तो ऐसे ही एक समय की बात है, वो दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महल थे, वहाँ पर अट्टालिकाएं थी। ब्राह्मण उन महलों और अट्टालिकाओं को देखकर उनके द्वारों पर भिक्षा मांगने के लिए गया, किंतु उस नगर में से किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न तक नहीं मिला और रोटी बनाकर खाने के लिए भी 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में ही एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली थी। वे बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्यों से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। अब ये सुनकर ब्राह्मण तो दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले मनुष्यों से ही मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य के शरीर में दिखने वाले वे लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या फिर भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मानव शरीर की जरूर है, किंतु अभी तक उनमें मनुष्यत्व निखरा नहीं है, और जब तक मनुष्यत्व निखरता नहीं है तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। दूसरे में भी मेरा प्रभु ही है, ये ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से ही भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था, लेकिन सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। तो उन्होंने कहा, देख ब्राह्मण, मैं तुझे यह चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहनकर जा और कोई भी मनुष्य दिखे तो उससे भिक्षा मांग कर देख क्या होता है। अब वो दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया हुआ था वहीं फिर से गया और योग सिद्ध कला वाला चश्मा जो कि संत ने दिया था वही धारण करके गौर से देखा। जब उसने देखा तो बोला, ओहो, यहाँ तो वाकई कोई कुत्ता है तो कोई बिल्ली है तो कोई बघेरा है। आकृति तो मनुष्य जैसी ही है, लेकिन संस्कार मनुष्यों के नहीं है, संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व के संस्कार ही नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मनुष्यत्व का निखार पाया। अब ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई देख, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण जाति का, रीति रिवाज और कर्म कांड को बड़े ही नियम पूर्वक पालन करता हूँ, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी है, इसीलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुझ में ही मनुष्यत्व दिखा है। अब तो उस मोची की आंखों से टप टप करके आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं, इतनी देर से आप कहाँ थे? ये कहकर मोची उठा और जूते सिलकर जो भी टका आना दो आना वगैरह जो भी उसने पैसे इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को, उस रेजगारी को लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो, ये चिल्लर यहाँ रखता हूँ, और जो कुछ भी सब्जी पराठे पूरी इत्यादि आप दे सकते हो वो इन्हें दे दो, मैं अभी जाता हूँ। हलवाई से ऐसा कहकर मोची तुरंत भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती लेकर आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का जो राजा था वह जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरह की जूतियाँ पहनी, किंतु किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई तो किसी का नाप पसंद नहीं आया। 2-5 बार प्रयत्न करने पर भी जब राजा को कोई भी जूती पसंद नहीं आई तो राजा ने मंत्री से क्रुद्ध होकर कहा, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और अगर ठीक जूती नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे मैं तेरी खबर ले लूंगा। दैव योग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ गई, जिसमें मानवता खिली थी, जिसकी आंखों में कुछ प्रेम के भाव थे, चित्त में दया और करुणा थी। ब्राह्मण के संग का थोड़ा सा रंग भी लगा था। मंत्री ने मोची से जूती ली और राजा के पास गया। तब राजा को वह जूती एकदम फिटा गई।
मानो कि वह जूती राजा के नाप की ही बनी थी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार ही पहन रहा हूँ। किस मोची ने बनाई है यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, ये मोची तो बाहर ही खड़ा है। तब मोची को राज दरबार में बुलाया गया। उस मोची को देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी खिली। राजा ने कहा, वैसे जूती के तो 5 ही रुपए होते हैं, किंतु ये जूती 5 रुपए वाली नहीं है, बल्कि 500 रुपए वाली है। तो जूती के 500 रुपए और जूती बनाने वाले के 500 रुपए, तो कुल मिलाकर 1000 रुपए इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, ये जूती मेरी नहीं है। जिसकी ये जूती है उसे मैं अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। मोची जाकर विनयपूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास लेकर आया और राजा से बोला, राजा जी यह जूती इन्हीं की है। अब तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोला, ये तो ब्राह्मण है, इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ और यात्रा करने निकला हूँ, तो ये जूती मेरी नहीं है। तब राजा ने मोची से पूछा, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, तो इस ब्राह्मण ने तुमसे जूती कब खरीदी और कब बेची? तब मोची ने कहा, हे राजन, मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि जूती की जो भी रकम होगी वो इन ब्राह्मण देवता की होगी, और जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसीलिए मैं इन्हें लेकर यहाँ आया हूँ। ना जाने किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और फिर मुकर गया होऊंगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊं तो ना जाने फिर कैसी मेरी दुर्गति हो। इसीलिए हे राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए, क्योंकि मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की जो भी रकम होगी ये इनके लिए होगी, और फिर 5 रुपए मिलते तो भी इनके होते, और अब 1000 मिल रहे हैं तो भी इन्हीं के ही हैं। मेरा मन हो सकता है कि बेईमान हो जाता, इसीलिए मैंने इन रुपयों को छुआ ही नहीं और असली अधिकारी को ही लेकर आ गया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण देवता ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा कि हे राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्यत्व का अंश तो इन मोची भाई में ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। तब राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे भी कोई सियार दिखा तो कोई हिरण, कोई बंदर दिखा तो कोई रीछ। राजा तो दंग रह गया कि यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। अब उसे ये हुआ कि अगर ये सब पशु हैं तो फिर मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया और उस आईने में अपना चेहरा देखा तो शेर। अब तो उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बड़ा गजब का है, परंतु वे योगी महाराज कहाँ होंगे? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष तो कभी कभी ही और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे राजन, अब तो बिना चश्मे के भी मनुष्यत्व को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो कि वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर बिल पर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है, और दूसरे को देखें उसकी अपेक्षा स्वयं को ही देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं या कि शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच में हम में मनुष्यता खिली है। यदि पशुता बाकी है तो वह भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होई राम को, राम भजी तजी कुसमाज। अर्थात कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने कुसंस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छिपे हुए पशुत्व को आप निकालेंगे तो ही निकलेगा, और यह भी तभी संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत को समझेंगे। मनुष्यत्व आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गंवाता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहेंगे तो आपका समय बिगड़ेगा। अतः पशुत्व के संस्कारों को आप बाहर निकालिए एवं मनुष्यत्व के संस्कारों को उभारिए। फिर सिद्ध पुरुष का चश्मा नहीं वरन अपने विवेक का चश्मा ही कार्य करेगा, और इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति मिलती है हरि नाम संकीर्तन और सत्संग से। तो हे प्रिय दर्शकों, हे भक्तों, मानवता से जो पूर्ण हो वही मनुष्य कहलाता है, और बिना मानवता के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया का उद्धार किस प्रकार से होता है,
ये अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। श्रुतदेव जी कहते हैं, वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दान दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। और जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नाम के बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। लेकिन मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वो केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां भी गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेकों दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचारपूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो पुनः मुझे इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप में फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेद वेदताओं का मत है। चांडाल, कुत्ते और कौवे ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है।
यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के व्याध से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। उसी समय दया निधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा कि यह क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले कि बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। हे वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी तक दे दी थी। हे महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था और पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया, हे कुतिया, ले, मैंने अपने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई और वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथ्वी के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेत्ता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दुहा था, वह सारा प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथ्वी के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषियों ने जो बातें रहस्य की कही हैं उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेननंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म, वृतांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए और वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न दो और यज्ञ भी न करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले कि राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। हे महाराज, तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की ये बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो क्या? तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा
मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में दबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जांघ को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडौल बढ़ी हुई बाहें और विशाल भद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, हे निषीद, बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल होकर बैठ गया। अब ऋषियों ने निषीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा और भी जितने भी म्लेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगव नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदनंतर ब्रह्मा जी, सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराजा पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सबका मनोरंजन किया। इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राजराज हो गया। हे द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार कर देती थी। सर्वत्र गौएं कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता था। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथ्वी के शासनकाल में वृक्ष इच्छानुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देश में न कभी अकाल पड़ता था, न कोई बीमारी फैलती थी और न ही मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और धर्म अनुष्ठान में लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई थी। उस समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी गई और मुनियों के कथनानुसार बोली कि हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। तब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा कि प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा महर्षियों की बातें मानकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में ले लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान न मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। हे महाप्राज्ञ, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। हे राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गौओं की हत्या में बड़ा पाप है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा ही नष्ट हो जाएगी। हे राजन, यदि मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण कर सकोगे? अतः यदि तुम प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो। मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ और स्त्री अवध्य मानी गई है। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी, एक दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सकें तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। हे वसुधे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थी का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुम पचा गई। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में
मेरे हाथ से बचकर अब कहाँ जाओगी? हे वसुंधरे, संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे न रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। हे भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गौ के रूप में खड़ी थी और उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको, और मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। हे महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धंसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे।